सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक बार शंकर भगवान और पार्वती माता संसार की बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसका जो सार था वो इस तरह है कि भगवान शंकर पार्वती माता से कह रहे हैं कि वो मानव सही में अभागी है जो हरि को छोड़कर विषयों में फंसा हुआ है। वो मानव, वो मनुष्य सही में अभागी है जो हरि को छोड़कर विषयों में फंसा हुआ है। पैसा को, परमात्मा को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। एक दूसरे को प्रेम भाव देने की जगह ईर्ष्या द्वेष मत्सर कर रहा है। वो सही में, सही अर्थ में वो मानव, वो मनुष्य अमृत देकर जहर प्राप्त कर रहे हैं। वो मानव, वो मनुष्य सही अर्थ में अमृत देकर जहर प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर को, मन को क्या जरूरियात है, कितनी जरूरियात है, हम उसका कभी सोचने का प्रयत्न किया है क्या? कभी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ हमें सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन सुख सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन सही अर्थ में जो आनंद है, जीवन में शांति है, वो कभी नहीं मिल पाएगी। इसका एक ही कारण है कि मानव, मनुष्य अपना देह का अहंकार माने देहाभिमान लेके बैठा है। मैं कुछ हूं, और दूसरा उसके साथ में मैं कुछ हूं माने मेरा देह को इतना लाड़ प्यार में रखना चाहता है कि उसको चाहे बीमारी भी आ जाए उसकी परवाह नहीं है, उसके ऊपर वो ख्याल ही नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको स्वस्थ रखने के लिए, तन मन को निरोगी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, मक्कम बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं है। हम सब बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को, फिर से कहूँगा, अपने आप को इतना कमजोर बना लेता है, उसमें से बाहर ही नहीं आता है। हमें कमजोर नहीं, मक्कम बनना है, मजबूत बनना है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, धीरज रखना है, संयम रखना है। ये जो मोह माया है, चाहे शरीर की हो, विषयों की हो, वो हमें कभी भी विकास की ओर नहीं ले जाएगी, हमेशा पतन की ओर ही ले जाएगी। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य को विकास करने के लिए ना उच्च स्कूल में जन्म लेने की जरूरत है, ना अच्छी पदवी या डिग्री लेने की जरूरत है। क्योंकि मेरा भाई संत कराम, एकनाथ वगैरह, ज्ञानेश्वर कहाँ पढ़ने गए थे? कोई डिग्री नहीं थी, कोई शिक्षण नहीं लिया, फिर भी आज वो अमर है, सबके दिलों में छाया है, दिमाग में छाया है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की थी। भगवान को अपने आंखों में बिठा रहेगा 24/7, माने कहीं भी जाओ उनकी आँख की किक में भगवान ही बैठे थे, माँ ही बैठी थी। और जिसके साथ, बार बार कहता हूँ, जिसके साथ माँ है उसको कोई डर नहीं होना चाहिए, उसको कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए। आज आदमी मानव चिंता में डूबा हुआ है, मौज मस्ती से जीना तो बाजू में रह गया, लेकिन चिंता में इतना डूब गया है कि चीता कब बन जाती है पता ही नहीं चलता उसको।
अच्छे अच्छे डॉक्टर, वकील, पढ़े लिखे हम देखते हैं इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, इतना श्रम करते हैं कि उनको अपने शरीर की ओर, मन की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है, इसलिए पतन निश्चित है। बार बार कहता हूँ, रावण और कंस के पास कुछ कमी नहीं था, विषयों की भरमसाट थी, सब कुछ था, लेकिन उनका अभिमान उन्हें ले डूबा, उनका पतन हुआ है। हम सब जानते हैं, जहाँ अभिमान है, जहाँ अहंकार है, वहाँ कभी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमें पढ़े लिखे हैं, इसलिए सोचना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कहाँ हमारा फायदा, कहाँ हमारा नुकसान, ये हमें समझना चाहिए। छोटे छोटी बातों से हम अपना विकास कर सकते हैं। जिस तरह पहाड़ों से आदमी को ठोकर नहीं लगती है, छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है और वो गिरता है, ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी गलतियाँ छोड़ो ना, क्या करना है, क्या मिलने वाला है, ये सोच हमें नीचे मने हमारा पतन की ओर ले जाती है, हमारा विकास को अवरोध, बाधा डालती है। छोटी छोटी चीज़ों का हमें गौर करना है, उसके ऊपर हमें सोचकर जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हम सोचते हैं उसके बारे में, वो हमारी सोच बदलना है, नज़र बदलना है। कहने मतलब ये, नज़र बदलो, नजरिया बदल जाएगा, सोच बदलो, विचार बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। दिशा बदलने की जरूरत नहीं, किस्ती बदलो, किनारा मिल जाएगा। कहना वो ये है, हमें अपना सोच बदलना है। हम ये नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं, हम कर सकते हैं। वी कैन डू, वी कैन वी, कि हम ऐसे समर्थ के वंश है। भगवान ने खुद कहा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो ममई वंश हो, जीव लेके आप मेरे अंश हो। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, लेकिन हमें खाली पहल करना है, कदम उठाए। भगवान ने हमारे हाथ में चाकू दिया है, शस्त्र दिया है, साधन दिया है, उस साधन से हमने साध्य प्राप्त करना है या असाध्य रहकर अपना पतन करना है, ये हमें सोचना है। चाकू से हमें फल काटना है या किसी की जेब काटना है, ये हमें सोचना है। मेरा विकास, मेरा लक्ष्य मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये हमें सोचना है। कहने मतलब फिर कहूँगा, विषय तो रहेंगे दुनिया में, जैसा हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म के साथ विषय, विकार सब कुछ है, लेकिन साथ में वासुदेव भी है, वासुदेव कृष्ण भी हमारे साथ है। अगर ये हमारे दिमाग में और मन मस्तिष्क में अगर बैठा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें डरा सके, हरा सके। कहाँ है कि जिसके पास अच्छे मित्र हो, अच्छे संबंधी हो, अच्छे विचार हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको हरा सके या डरा सके। इसलिए फिर से कहूँगा, छोटी छोटी बातों जो हमारे जीवन के लिए नुकसान कर रही है, उसको हम सोच के बदलना है। हम व्रत नहीं कर सकते, बोल देते हैं नहीं हो सकता है, नहीं क्यों हो सकता है, हो सकता है, अपने शरीर के लिए फायदा है। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करेंगे, हम विषय रहने के बावजूद भी हरि को महत्व देंगे, पैसा के कमाने के लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्व हमारा रहेगा परमात्मा का। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।